हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का न्यू पार्ट शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका पुराना पार्ट पढ़ा है, मतलब हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। आज हम थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। जैसे कुछ पहले मैं फैक्ट्स बता देती हूँ। मैं फैक्ट्स की आज मैंने वो नहीं बनाई है, रील नहीं बनाई है, मैं इसी में बता देती हूँ। वुमेन हैव मोर स्वेट ग्लैंड्स कंपैरिजन टू मेन। वुमेन्स में जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन की होती हैं स्वेट ग्लैंड्स वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं कंपैरिजन टू वुमेन, ठीक है। मोर एक्टिव स्वेट ग्लैंड्स ऑन मेन कंपैरिजन टू वुमेन। और हेयर्स जो होते हैं हमारे, हम हेयर की बात करें काउंटिंग में, जो एवरेज पर्सन में हेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 मिलियन हेयर्स होते हैं। कितने होते हैं ये हेयर्स? 5 मिलियन, ठीक है। मिलियन समझते हैं ना, अरब खरब मिलियन, ठीक है, मिलियन बिलियन, ठीक है। और एक और बता देते हैं, जो ह्यूमन है वो एक ऐसा मैमल है जो दैट कैन नॉट ब्रेथ एंड स्वॉलो एट द सेम टाइम। जो ब्रेथ और स्वॉलो एक ही समय में नहीं कर सकता है, मतलब सांस और जो खाने का बाइट होता है या कुछ भी है एक समय में नहीं कर सकता। अगर वो खाता पानी पीता है या कुछ करता है तो वो सांस उस समय के लिए कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, फिर चलने लगती है, ठीक है। तो वो स्वॉलो जब निगलते हैं ना, चबाते वक्त नहीं, जब निगलते हैं तब हम प्रॉपर ब्रेथ नहीं ले पाते हैं, ठीक है। ये थे कुछ फैक्ट्स और फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ फैक्ट्स। हम शुरू करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपसे उस दिन सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी ये सब डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने हार्मोन्स की। जैसे जो हार्मोन्स है ये डायरेक्टली, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो हमारे ये हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स। जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो केमिकल मीन से रेगुलेट होती है, प्रॉपर होती रहती है। एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। ये जो टारगेट ऑर्गन्स हैं और जो सेल्स हैं ये यूजुअली जो सोर्स है उन सोर्स से क्या होती है? दूर होते हैं, टारगेट ऑर्गन्स तक ही। मतलब ये टारगेट ऑर्गन, जिन ऑर्गन में जो हार्मोन काम करता है उन्हीं ऑर्गन में काम करेगा, किसी और सेल या ऑर्गन में नहीं करेगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। एंड आर बायोलॉजिकल वेरी एक्टिव, और ये बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से काम करते हैं। देयर एक्सेस और डिफिशियंसी बोथ में लीड सीरियस कॉन्सिक्वेंस। अगर इनकी हार्मोन्स की ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो भी हाइपर सिक्रीशन से भी दिक्कत होती है, और अगर इनकी कम सिक्रीशन होता है, ओवर सिक्रीशन ना होकर लो सिक्रीशन होता है तो भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये हमारे स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में। क्या होता है, जब जैसी ज़रूरत होती है काम करते हैं और काम ख़त्म हो जाता है, और ये रीयूजेबल भी नहीं होते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये ह्यूमन है, ह्यूमन में जो ब्रेन में है हमारी कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी ग्लैंड्स को क्या करता है? रन करता है, उनको कंडक्ट करता है। उसके बाद ये हमारी थायराइड ग्लैंड आ जाती है, जहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। स्टमक म्यूकोसा होता है, जहाँ से सबसे पहला हार्मोन सिक्रीट हुआ था, कौन सा? स्टर्लिंग ने बताया था, सिक्रेटिन, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स में भी 2 टाइप्स होते हैं। ये किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। सबसे पहले हम एड्रिनल ग्लैंड की ही बात करेंगे। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दोनों किडनी में पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेडुला, एक कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद ओवरी, ये फीमेल्स में पाई जाती हैं, मेल्स में नहीं पाई जाती हैं। और जो टेस्टिस है ये हमारे मेल में पाए जाते हैं, ये हमारे सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पेनक्रियाज है और स्टमक म्यूकोसा है, ठीक है। ये लिवर है, ये किडनी है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके। इतना आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसका एक डायग्राम है, मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ।
ये इसका डायग्राम है आपका, देख लीजिए, सेम ऐसा ही, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बात की हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की। सबसे पहला हमारा एड्रिनल ग्लैंड हुआ, दूसरा पैनक्रियाज हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड हो गया, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। और टेस्टिस हमारे मेल में हो गई और ओवरी हमारे फीमेल्स में, जो सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे हम? एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे हम। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जब हार्मोन के बारे में पूछेगा व्हाट इज हार्मोन एंड डिस्क्राइब द हार्मोन विद द प्रॉपर्टीज, तो आप ये प्रॉपर्टीज दे देंगे, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे विद द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड किसे कहते हैं? अभी जैसे मैंने बताया आपको, एड्रिनल ग्लैंड्स 2 टाइप के होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड मतलब होता है एड्रिनल, ठीक है। एड मतलब हो गया नियर, इसका मतलब होता है नियर, ठीक है। और आपका रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। जो किडनी के पास होता है वही कहलाता है एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या कहलाता है? एड्रिनल ग्लैंड्स कहलाता है, ठीक है, जो किडनी के पास होता है। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। क्या ये जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, इट लाइक कैप्स ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ये हर किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में बना होता है। जैसे ये हमारी किडनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जैसा बना होता है। इसमें हमारे मेडुला कॉर्टेक्स दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया है। ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इनमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे एड्रिनल में, जैसे आपको मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में बताया था। पहला है सेंट्रल मेडुला और दूसरा है हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स। कौन है हमारा? पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है। मेडुला और कॉर्टेक्स, ये 2 पार्ट्स हमारे इसमें पाए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स में। अब हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं। कौन से हार्मोन्स ये सिक्रीट करती हैं? एड्रिनल मेडुला। मेडुला की बात करें अगर हम, ठीक है, तो मेडुला हमारा एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ओके, कौन सा करता है? एड्रेनालिन। और ये याद रखिए, ये क्या करता है, जब ये ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हमें गुस्सा है, एक्साइटमेंट है, इमोशनल है, तो हमारे यही हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है तो भी यही होता है, जब ज़्यादा हम दुखी होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होता है हमें, तो भी ये सिक्रीट होता है। तो ये हमारे इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो हम एड्रिनल मेडुला की बात करें तो सबसे पहले इट सिक्रीट्स एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसको हम और क्या कह सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन। इसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ये हमारा एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इसके साथ साथ इसको हम और क्या कह सकते हैं? एपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है एमसीक्यू वगैरह में कि नॉरएड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन ये कहाँ सिक्रीट होते हैं, तो आप ये आराम से कह सकते हो एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इनके नाम कई हैं लेकिन आपको है वही हार्मोन्स, ठीक है। एड्रेनालिन
is a hormone which prepares the body to meet any emergency situation for fight. ये क्या करता है, किसी भी चीज से लड़ने के लिए इमरजेंसी सिक्रेशन में सिक्रीट हो जाता है. एड्रेनालिन इज अ हार्मोन, ये वो हार्मोन है विच प्रिपेयर द बॉडी, जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है टू मीट एनी इमरजेंसी, जो इमरजेंसी सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार रहती है. ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो एड्रेनालिन हार्मोन पहले सिक्रीट होके उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है. जैसे हमारे घरों में भी क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो वो पहले आगे खड़ा हो जाता है और सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है प्रॉपर तरीके से. वैसे ही हमारा एड्रिनल होता है जो एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करता है और ये तुरंत सिक्रीशन देने लगता है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है. ठीक है, इसके बाद हम बात करें दैट इज टू फेस डेंजर, चाहे वो डर से भागना हो और टू फ्लाइट, टू रन अवे फ्रॉम इट. चाहे किसी डर का सामना करना हो या किसी चीज से दूर भागना हो तो भी ये हमारा साथ देती है. अब इसका एक और है, एट द टाइम ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस के समय, एट द टाइम ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, extra hormone is released. Extra hormone is released. एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज होता है किस समय, जब हम इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं. और किस में सिक्रीट होता है हमारा हार्मोन, इनटू द ब्लड. ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, अगर हमें कोई इमोशनल स्ट्रेस है, हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रीट करता है और वो हार्मोन हमारा कहाँ जाता है, ब्लड में आके मिल जाता है. व्हेन एक्साइटेड और एंग्री our adrenals produce a lot of adrenaline. When excited और angry our adrenals, जब हम excited होते हैं या गुस्सा होते हैं, किसी चीज़ को लेके हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ पार्टी में जाना है, हमें कोई काम है, हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो उस एक्साइटमेंट में क्या होता है, ये जो एड्रिनल होता है प्रोड्यूस करता है बहुत सारे एड्रेनालिन हार्मोन को, जो इसको हैंडल कर लेता है, हमारे एक्साइटमेंट को भी, हमारे इमोशनल स्ट्रेस को भी, हमारे एंगरनेस को भी, सब चीज़ को आसानी से हैंडल कर लेता है. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द एड्रेनालिन. फंक्शंस ऑफ एड्रेनालिन, इसको सबसे पहले तो हमने आपको बताया क्या कहते हैं, द इमरजेंसी हार्मोन. इसको क्या कहते हैं हम, द इमरजेंसी हार्मोन. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये इमरजेंसी के टाइम पे ही हमारा सिक्रीट होता है. ठीक है, ये अभी हम मेडुला की बात कर रहे हैं, अभी हम कॉर्टेक्स में नहीं आए हैं, इसकी कॉर्टेक्स की भी बात करेंगे. ठीक, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं. दूसरा, it increase the heartbeat accompanied by an increase in blood pressure. जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, तो भी ये क्या करता है, ये हार्ट बीट बढ़ा देता है. It increase the heartbeat accompanied by an increase in blood pressure. जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है. ठीक है, इसका काम ये होता है एड्रेनालिन का. उसके बाद increases the blood supply
द मसल्स while decreasing it to skin and visceral organs. Increases the blood supply to the muscles. ये क्या करता है? ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है हमारी मसल्स में। अगर क्या होता है हमारे स्किन में या विसरल ऑर्गन में किसी चीज़ की कमी हो गई है या वो उसमें कोई चीज़ घट बढ़ रही है तो ये क्या करता है? अपने को बढ़ा देता है एड्रेनालिन हार्मोन, उसमें ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है अपने साथ साथ, ठीक है। और ग्लूकोज को बढ़ा देता है। मोर ग्लूकोज इज रिलीज्ड into the blood by the liver. ये क्या करता है? मोर ग्लूकोज इज रिलीज, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को रिलीज करता है इनटू द ब्लड बाय द लिवर। लिवर के थ्रू ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज कर देता है, जितना काम होता करता है। अदरवाइज ये क्या करता है? ये लीवर में ही स्टोर हो जाता है और जब नीड होती है तो ये एनर्जी फॉर्म में उससे निकल आता है। अब जो इसके कॉर्टेक्स के हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये था मेडुला की बात की हमने, अब हम एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स हमारा पीछे का हिस्सा होता है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये डायग्राम हमारा है, ठीक है, एड्रेनल का जो हमारा ये एड्रेनल का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा, ठीक, तो ये जो हमारा हिस्सा है ये मेडुला है। इसमें ये ऐसे ऐसे लाइंस बन जाएंगी और इसके अंदर ये हमारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है ये हमारा कॉर्टेक्स का होता है और ये जो हिस्सा है ये हमारा मेडुला का होता है। अभी हमने जो बात की इस हिस्से की बात की, अब हम पीछे के हिस्से की बात करने जा रहे हैं। किसकी? कॉर्टेक्स की, ठीक है। ये हमारा एड्रेनल का इसी तरह कैप लाइक स्ट्रक्चर ही हमारा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स की। एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करें अगर हम, तो ये जो हमारा कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स। ये बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, बट बेस्ट नोन हार्मोन इज कॉर्टिसोन, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिसोन करते हैं। ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है, कम करता है, ठीक है। एड्रेनल मेडुला से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता था और कॉर्टेक्स से कौन सा निकलता है? कॉर्टिसोन, ठीक है। एड्रेनल मेडुला से याद रखिए कि मेडुला है, बाद में ला आ रहा है तो एड्रेनालिन है, इसमें कॉर्टेक्स है तो कॉर्ट से बन गया कॉर्टिसोन, ठीक है। इसको याद करने की मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है। सबसे पहली है हमारी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम इसके बारे में बताएं आपको, तो ये क्या करता है? ये हमारे मिनरल्स मेटाबॉलिज्म, ये हमारे मिनरल्स मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? बढ़ावा देता है मिनरल मेटाबॉलिज्म को। स्पेशली क्या होता है हमारा जो स्पेशली हार्मोन्स हैं वो हो गया सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो ये जो हमारा मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है इसमें मिनरल्स हमारे मिलते हैं और ये मिनरल मेटाबॉलिज्म को पूरा करता है। कौन कौन सी इसमें आते हैं स्पेशली? मिनरल में हमारे आते हैं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा मार्कर कहाँ रख दिया भाई? दूसरा हम बात करें तो ग्लूकोज से रिलेटेड है। जैसे इसमें तो हमारा ग्लूकोज ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, लीवर में ब्लड के थ्रू जाता है और उसे वो क्या कर लेता है? जितना यूज़ होता है यूज़ करता है, अदरवाइज उसको स्टोर कर लेता है ना। इसके फंक्शन में हमने आपको बताया था मेडुला वाले में।
अब हम इसमें मेडुला के बाद कॉर्टिकॉइड्स के बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इसमें ग्लूकोज से रिलेटेड है, ग्लूको नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं इसमें ये हमारा रेगुलेट करता है, स्पेशली रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स को रेगुलेट करता है, प्रोटीन को रेगुलेट करता है, ठीक है, किसको किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म को, एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ये तीनों चीजों को रेगुलेट करता है। सबसे पहले इसमें क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज, ये भी वही करता है, क्या करता है, ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, कौन, हमारा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ये हमारे इनके क्या हैं, जनरल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, दूसरा इसमें है इन्फ्लुएंस, बढ़ावा देते हैं, किस चीज को बढ़ावा देते हैं, इन्फ्लुएंस फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या करते हैं, ये फैट को और प्रोटीन के जो हमारे क्या है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, इन दोनों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस देते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब हो गया बढ़ावा देना किसी चीज को, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ये क्या करते हैं, रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर इन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को। हमारी बॉडी में अगर सॉल्ट की कमी होती तो भी हमें दिक्कत होती, पानी की कमी होती तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, सॉल्ट की कमी से भी हमारा कहीं बीपी लो हो जाता है, कभी डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अगर अडेप्ट द बॉडी टू स्ट्रेसेस सच एज एक्सट्रीम हीट और कोल्ड बर्न्स इन्फेक्शन, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस से रोकता है, क्या करता है, जैसे हीट लग गई हमें, ठीक है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, या हमें इन्फेक्शन हो गया या हम जल गए हैं तो भी ये दिक्कत करता है। उसके बाद है हमारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये दूसरा था। अब हम तीसरे की बात करते हैं, कौन सा हमारा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, इसमें कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स हार्मोन से की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये हमारे सेक्स हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल हार्मोन्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, दोनों में, फाउंड इन मेल एज वेल एज फीमेल, ये दोनों में ही पाए जाते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है यंग चिल्ड्रंस में तो क्या होता है, प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है। क्या होती है, अगर ये ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवर ग्रोथ ऑफ कॉर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखे दे रही हूँ, एंड ओवर ग्रोथ ऑफ कॉर्टेक्स। अगर इस कॉर्टेक्स की, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, अगर इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है इन यंग चिल्ड्रंस, बच्चों में, इन यंग चिल्ड्रन, तो क्या हो जाता है, वो प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी शो करते हैं, लीड्स टू प्री मैच्योर सेक्सुअल एबिलिटी, उनमें प्री मैच्योर सेक्सुअल एबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। ये हमने इसकी बात कर ली है,
ठीक। और इसमें 2-3 पॉइंट्स है, हाइपोसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। और ये एड्रिनल हमारा एड्रिनलिन और कॉर्टिसोन है ना, कौन सा था ये हमारा, कॉर्टिसोन, सॉरी। ठीक है, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट की बात करेंगे पैनक्रियाज, जो हमारा दूसरा था, और इसके हाइपोसिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन की बात करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्रिप्शंस दीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू, टेक केयर क्लास।